हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिस्कस करने वाले हैं जो कि पावर सेक्टर में सबसे लार्ज कंपनी है इंडिया के अंदर। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड देन इसको ट्रांसमिशन भी करती है। इसने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन को लेके भी बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है ऑलरेडी। फिर सोलर रूफटॉप भी इसने बनाया है। तो ये कंपनी के हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे, कंपनी का बिजनेस समझेंगे, फिर बिजनेस सेगमेंट्स देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर कंपनी का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन देखेंगे। तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो आ गए हम लोग अपने मेन स्क्रीन पर। ये कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1915 में। और ये कंपनी के अभी एमडी और सीईओ है मिस्टर प्रवीण सिन्हा, और इन्होंने ज्वाइन किया था 2018 में। तभी से ये कंपनी को चला रहे हैं। अभी ये कंपनी का बिजनेस है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये कंपनी का एम है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्स। और अभी देखेंगे तो ये सोलर रूफटॉप का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। प्लान है ये कंपनी का 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने का 2025 तक। अभी देखेंगे तो ये जनरेशन में क्या करती है, तो ये जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स एंड थर्मल सोर्स, जो कि होता है कोल, गैस, ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और रिन्यूएबल सोर्स से मतलब कि विंड एंड सोलर से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो कि इन फ्यूचर जाके वो 100% रिन्यूएबल सेगमेंट में ही जाने वाली है। अदर बिजनेस हम देखेंगे इसका, तो ये कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज एंड देन रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड लीज रेंट ऑन ऑयल टैंक्स में भी काम करती है। ये कंपनी को रिसेंटली अभी एक प्रोजेक्ट मिला है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनटीपीसी लिमिटेड। और ये कंपनी का ऑर्डर वैल्यू है 418 करोड़ का। अभी हम लोग ये कंपनी के अपडेट्स देख लेंगे। तो अपडेट्स में कहा गया है कि पावर डिमांड हैज़ इंक्रीज बाय 13% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। फिर क्लीन एनर्जी में हम देखेंगे तो टाटा पावर एम टू अचीव एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 9300 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी। देन दूसरा है दिस विल बी नियरली 50% ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी। इम्प्रूवमेंट इन ओडिशा डिस्कॉम अगर देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इश्यूज चल रहा है, इसके अंदर उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। और उसका सॉल्यूशन है डेटा क्लीनअप एंड मीटर रिप्लेसमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। फिर एक्सपेक्टेड कैपेक्स देखेंगे तो फुल ईयर इज अराउंड 11,000 करोड़। फिर हाफ ईयर स्पेंडिंग उन्होंने कर दिया है 4,500 करोड़ का। 11,000 करोड़ का टारगेट है, लेकिन अभी तक 4,500 का कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेमेंट इश्यूज। तो जाम्बिया यूनिट हैज रिजॉल्व पेमेंट इश्यूज रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ $51 मिलियन टू टाटा पावर। तो अभी हम लोग कंपनी के लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथ देखेंगे। तो स्ट्रेंथ इसके बहुत सारे हैं। ये कंपनी कंटिन्यूसली परफॉर्म करते जा रही है बिकॉज इसने ईवी सेक्टर के अंदर चार्जिंग पॉइंट्स, देन सोलर रूफ, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिन्यूएबल रिसोर्स जनरेट कर रही है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। अभी ये कंपनी का हम लोग देख लेंगे तो मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.2%, गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 80.21%, फिर गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 31.89%, ये पास्ट 3 ईयर्स का डेटा है। मेंटेनिंग अ हेल्दी आरओई ऑफ 21.14%। फिर कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 46 डेज। फिर लिमिटेशंस देखें तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट 3.53 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज। अभी ये देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,07,347 का। स्टॉक का पी है 31.4, इंडस्ट्री पी है 20, यानी कि इंडस्ट्री पी से बहुत हाई पे ये ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस है 336 का, लो बनाया था 182 का और हाई बनाया है 342 का, यानी कि अपने बहुत हाई से बहुत नियरली ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। फिर बुक वैल्यू है 94.3, कंपनी का ROC है 11.7, करंट रेशियो अगर देखेंगे तो 0.65, क्विक रेशियो है 0.57, प्राइस टू अर्निंग है 31.4, EV EBITDA है 10.9, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो हम लोग 12.8, रिटर्न ओवर 1 ईयर का 54.9। फिर कंपनी का क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 12.2
क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल देखेंगे तो 6.89, सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 11.9, कंपनी का PEG रेशियो है 0.70, EPS है कंपनी का 11.2 का, फेस वैल्यू है 1, कंपनी का डिविडेंड पे आउट है 19.2, ROE है 12.6। तो अभी हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का। तो प्रमोटर होल्डिंग है 46.86%, पहले भी उतना ही था और फिर FII ने अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज की है, अभी 10 है, पहले 9.75 था, उसके पहले 9.45 था। DI ने भी अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज की है, 14.16 से डायरेक्टली 15.68% पे आ गया है। गवर्नमेंट की होल्डिंग उतनी है 0.32, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली कम की है, 29 था पहले और अभी हो गया है 27.15%। कैश फ्लो देख लेते हैं अभी हम इस कंपनी का। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव में है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो पॉजिटिव में आ गया है, पहले नेगेटिव में था। अभी देखेंगे नेट कैश फ्लो तो ये पॉजिटिव में आ गया है और इंक्रीज़ भी अच्छा खासा हो गया है, तो -741 से डायरेक्टली +1243 पे हो गया। ये हम लोग कंपनी का पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो NTPC, अडानी ग्रीन, पावर ग्रिड, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, देन टाटा पावर, JSW एनर्जी, ये सारे पीयर कंपैरिजन है। अभी हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 12% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 13% है, CAGR है 1 ईयर का 55%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का। हम लोग देखेंगे 9281 मेगावाट का क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल एनर्जी जनरेशन है 8860 मेगावाट का, देन 5713 CKM यानी कि सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है। फिर 12.4 मिलियंस का डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर सर्व्ड है। फिर 2.8 गीगावाट्स का MOU साइन हुआ है फॉर पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। फिर 18,700 करोड़ का सोलर EPC ऑर्डर बुक है इसका। फिर 4.9 गीगावाट्स का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग 4.3 गीगावाट ईच ऑफ सेल एंड मॉड्यूल ऑपरेशनल, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर EPC लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड एंड अंडर पाइपलाइन है 11.5 गीगावाट का। 4,900 का अगर देखेंगे तो पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट एनर्जाइज अक्रॉस 442 सिटीज़ एंड टाउन्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैपेसिटी मिक्स अगर देखते हैं तो टोटल है 14,381 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एंड उसका कैपेसिटी है जनरेशन का, जिसके अंदर से 8,860 मेगावाट थर्मल से आता है, विंड से आता है 1,780 आता है मेगावाट हाइड्रो से। फिर 443 मेगावाट आता है वेस्ट हीट रिकवरी से, 3,191 मेगावाट आता है सोलर से। अब इसके अलावा 3,760 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो थर्मल का देखो 62% का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का 38% का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? बिकॉज ये इनका ओल्ड बिजनेस था और ये अभी उनका नया सेगमेंट है, नया बिजनेस सेगमेंट है जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी। अभी अब देखेंगे ये जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है ना, इसके अंदर से सोलर के अंदर आप देखेंगे तो 22%, विंड में देखेंगे तो 7%, देन वेस्ट हीट से देखेंगे तो 3% एंड हाइड्रो से 6% का एनर्जी आता है। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में 12.4 मिलियन कस्टमर्स है उनके फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 4,383 CKM है ट्रांसमिशन का। फिर 960 CKM है उनका ट्रांसमिशन पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा लोवेस्ट बीडर है 424 KCM का। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर देखते हैं तो थर्मल से है 77.2, मुंद्रा से है 50.9, एमओ हाइड्रो से है 45.4, फिर विंड से यूटिलाइजेशन है उसका 27.8, सोलर से 22.9। तो अभी हम लोग देखेंगे टाटा पावर EZ चार्ज यानी कि ईवी के लिए जो चार्जिंग स्टेशन बनते हैं तो उसके अंदर अब देखेंगे तो होम चार्जिंग इंस्टॉलेशन रहता है एंड देन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन रहता है। तो अभी होम चार्जिंग के अंदर देखेंगे तो 65,640 का है
एंड देन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में देखेंगे तो 3736 का है, यानी ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है और ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो अभी इसके अंदर इन्होंने कहा है कि मार्केट लीडरशिप इन पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट इज 55% शेयर्स एंड 85% होम चार्जिंग इंस्टॉलेशन के लिए है। अभी इस कंपनी ने ये भी बोला है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाइन विथ इंक्रीजिंग ईवी एडॉप्शन ओवर द लास्ट 2 years, और इस कंपनी ने पार्टनरशिप की है OEM एंड फ्लीट प्लेयर लीडिंग टू एश्योर यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू। अभी हम लोग देखेंगे टाटा पावर सोलर रूफटॉप का 404 मेगावाट रूफटॉप कैपेसिटी ऐड हुई है 23 में, फिर 77% है CNI यानी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल का, एंड रेसिडेंशियल का है 23। अभी यहाँ पे 641 करोड़ ऑर्डर बुक हुई है फाइनेंशियल ईयर 24 हाफ ईयर का, तो यहाँ पे है 79 और रेसिडेंशियल है 21। अभी हम लोग कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं। तो जनरेटिंग कंसिस्टेंट वैल्यू ओवर द ईयर, रेवेन्यू अगर हम लोग देखेंगे हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 का, ठीक है, और कंपेयर करेंगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। तो अभी देखिए 30,446 का रेवेन्यू है और प्रीवियसली था 56,033 का, ये पूरे ईयर का है इसके लिए, और ये सिर्फ हाफ ईयरली का है, इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू इसका कम दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए एबिडा आप देखेंगे तो 10,068 का था फाइनेंशियल ईयर 23 में, और अभी है 6,092 का, ये हाफ ईयर का डेटा है। सिमिलरली अंडरलाइंग एबिडा इन करोर्स 13,268 का था और अभी है 6,694 का। रिपोर्टेड PAT देखेंगे हम लोग तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 23 में 3,810 का था और अभी है 2,158 का। ROE है 12.3 फाइनेंशियल ईयर 24 का, और फाइनेंशियल ईयर 23 का है 12.6। EPS देखेंगे तो 5.78 और प्रीवियसली था 10 पॉइंट, यानी कि वो 1 ईयर के कंपैरिजन में अगर हम लोग हाफ ईयर का करेंगे तो ऑब्वियसली वो कम ही रहेगा। तो कंपैरेटिवली अब देखेंगे तो कम नहीं बोलेंगे, ये हाफ ईयर का डेटा है। जैसे इसका 6 मंथ का रिजल्ट और आ जाएगा, यानी कि पूरा 12 मंथ का अगर हम लोग देखेंगे ये नंबर्स तो ये इंक्रीज ही रहेगा, क्योंकि इसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी हम लोग इसका कोर बिजनेस से देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितना है। थर्मल एंड हाइड्रो जनरेशन, रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एलिमिनेशन एंड अदर्स से देख लेंगे हम लोग। तो ये हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है और ये हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा है। तो इसमें माइनस में आया है 2% से, वो डाउन है बिकॉज ये थर्मल एंड हाइड्रो जनरेशन में है और कंपनी का अभी फोकस है रिन्यूएबल की तरफ, इसके लिए इसमें थोड़ा सा परसेंटेज डाउन है। फिर एबिडा हम लोग देखेंगे तो इसमें 147% से इंक्रीज है। रिपोर्टेड PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे हम लोग ये 2 हाफ ईयर का तो -22% से डाउन हुआ है। अभी रिन्यूएबल में देखेंगे तो 50% से रेवेन्यू अप है। फिर एबिडा देखेंगे तो 14% से अप है। फिर 38% से रिपोर्टेड PAT अप है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 4% अप है, 28% अप है एबिडा में, फिर 30% अप है PAT में। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, तो 500 गीगावाट का 2030 का टारगेट है, जिसके अंदर से 45 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन ईच ईयर ऑन एन एवरेज होना चाहिए। तो 500 में से बाय 30 179 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है, 97 गीगावाट का इन पाइपलाइन है और फिर 224 गीगावाट का ऑक्शन नीडेड। ये स्क्रीन में आप देखेंगे ये ग्राफ अचीविंग 100% क्लीन पावर जनरेशन बाय 2045। तो ये कंपनी का टारगेट है कि 2045 को ये रिन्यूएबल सेक्टर में 100% आ जाएगा और जो इसका थर्मल से एनर्जी आता है वो पूरा से एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2015 से आप देखेंगे तो 16% था रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, अभी 2023 में देखेंगे तो 38% हो गया और फिर 2030 में देखेंगे तो ये पूरा 70% हो जाएगा और 2045 में देखेंगे तो 100% ये हो जाएगा और फिर वो थर्मल कैपेसिटी एक्सपायर कर देंगे। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि टाटा पावर टू डिप्लॉय 45% ऑफ इट्स कैपिटल टू रिन्यूएबल सेक्टर, जिसके वजह से उन लोग 100% उनका टारगेट अचीव कर लेंगे बाय द ईयर 2045 तक।
अभी हम लोग ने कवर किया कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रेशियोज, सारी चीज़ें हम लोग ने इस कंपनी के कवर कर लिया है। ये कंपनी बहुत ही अच्छा अभी तक ग्रोथ दे चुकी है, फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ देने वाली है ये, क्योंकि ये सोलर रूफटॉप बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड देन इंस्टॉलेशन सेटअप सब कुछ ये कंपनी करती है। उसके अलावा ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशंस बना रही है और बाय द ईयर 2025 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं। इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलते रहते हैं और ये फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ देने वाली कंपनी है। ये कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बिकॉज इसकी ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है और फिर इसका जो टारगेट है लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो ग्रोथ है इसका बहुत ही अच्छा है, विजन जो है वो बहुत ही क्लियर है कंपनी के पास और फिर इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और भी करने वाले हैं बाय इन द फ्यूचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।